भारत विश्व गुरु था, कैसे था, इसकी आज हम लोग जांच और पड़ताल करेंगे। मैं अभिनव भाई पटेल आपके साथ। तो आप ये देखिए, भारत विश्व गुरु था तो हमारे देश में पहले 4 वेद थे। 4 वेद थे। कितने वेद थे? 4 वेद थे। इन चारों वेदों में एक था ऋग्वेद, एक था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। कहते हैं इनकी रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, लेकिन ऋग्वेद जो है इसका जो संकलन किया था महर्षि कृतद्वैपायन वेद व्यास ने किया था। इन वेदों से हमें यह पता चलता है कि उस समय की स्थिति कैसी रही होगी। जैसे ऋग्वेद में हमारे धर्मों के बारे में बताया गया है, भगवान की स्तुति के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में, सामवेद में 7 स्वरों का ज्ञान दिया गया है। यजुर्वेद में धर्म से संबंधित कर्म और बलिदान विधि, जैसे आज आप कोई कर्मकांड कर रहे हैं उससे संबंधित जानकारी दी गई है। अथर्ववेद में आपका रोग का निवारण बताया गया है। जैसे आज व्यक्ति बीमार पड़ता है तो पहले भी तो लोग बीमार पड़ते रहे होंगे, उनके इलाज की प्रक्रिया अथर्ववेद में बताई गई है हमारे। तो भारत विश्व गुरु था तभी तो ये हमारे देश में चारों वेदों में निकल जा रहा है। फिर इनके अनेक वेद भी आए, इनके ब्राह्मण भी आए, उपनिषद भी लिखे गए, पुराण भी लिखे गए, जिससे हमें यह पता चलता है कि भारत विश्व गुरु था। विश्व गुरु ना होता तो आज नासा जैसे देश या जितने विदेशी राष्ट्र हैं वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे आपने अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, साउथ की आई थी, बाहुबली। उसमें आपने देखा था बल्लाल देव ने एक हथियार जो यूज किए थे, महाशिलाकंटक और रथमूसल। ये हथियार जो है जब मगध में हर्यक वंश शासन कर रहा था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी, उसका पुत्र अजातशत्रु, जिसने अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए 16 साल लगाए थे और उस युद्ध में उसने रथमूसल और महाशिलाकंटक हथियार प्रयोग किए थे। आपने देखा होगा कि वो मूवी में पत्थर फेंकता था ऐसे ऐसे वो, और एक में ऐसे ऐसे घूमता था। वो क्या था? रथमूसल और महाशिलाकंटक थे। जैसे आपको बताया कि विश्व गुरु था, तो आप और भी जाके देखना चाहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में आप जाइए, आपको वहां पर कोई मंदिर का प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वहां पर मूर्तियां जरूर मिलेगी। माता देवी की मूर्ति मिलेगी और वहां पर चांदी का भी मिलेगी, प्रभाव दिखाई पड़ेगा। पशुपतिनाथ देवता, जिन्हें पशुपतिनाथ भी कहते हैं, जिनके साइड में हाथी है, गेंडा है, बाघ है, चीता है, ये बैठे हुए हैं और पैरों पर हिरन है, तथा सर के पास त्रिशूल भी लगा हुआ, पशुपतिनाथ देवता है, जिनकी आज हम वर्तमान में भगवान शिव से समानता रखते हुए उनका पूजा पाठ कर रहे हैं। उसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय आप चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर पहली बार आवास का प्रबंध किया गया था। अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रावास का प्रबंध था। ठीक, यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1,000 अध्यापक पढ़ाते थे। यहाँ के जितने भी वाइस चांसलर हुए हैं, शीलभद्र वगैरह, बड़े ही योग्य हुए हैं। यह बौद्ध धर्म से देखा जाए महायान शाखा से बिल्कुल प्रभावित था। बख्तियार खिलजी ने 1192 के आसपास इसको जला के नष्ट कर दिया। किसको? नालंदा को। नालंदा को, ये बिहार में स्थित है, नालंदा बिहार में स्थित है। कहते हैं कि एक बार बख्तियार खिलजी बीमार पड़ा, उसने काफी इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ, तो उसको किसी ने सलाह दी कि हम नालंदा विश्वविद्यालय जाइए, वहां पर आप गुरु हैं, आपको ठीक कर देंगे। तो उसने गुरु से वहां जाता है, गुरु से ये कहता है कि हमें अभी कोई दवा नहीं खानी, मुझे ठीक कर दीजिए। तो नालंदा के गुरु जी ने कहा ठीक है, आपको ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा कौन सी किताब पढ़ना पसंद करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं कुरान पसंद करता हूँ। वो कुरान किताब लेके कमरे में गए और कमरे से बाहर आ गए, किताब दे दिया, कहा कि इसका एक एक पेज आप उंगली से ऐसे करके पढ़ना है। फिर लगभग 10 से 15 दिन बाद वो ठीक हो गया, तो नालंदा विश्वविद्यालय जाता है, वहां से पूरी जानकारी प्राप्त करता है कि आपने मुझे ठीक कैसे किया। तब बौद्ध गुरु ने उसे बताया कि आप जो किताब पढ़ रहे थे, मैंने उसमें दवा लगा दी थी। जब आप पेज पलट रहे थे और टंग से टच कर रहे थे, तो वो दवा आपके मुंह में जा रही थी, उससे आप ठीक हो गए। बख्तियार खिलजी बहुत नाराज हुआ और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 3 मंजिला लाइब्रेरी हुआ करती थी, और जब उसको आग से ध्वस्त कर दिया, 6 महीने आग जली थी, लगभग 50,000 किताबें जल के राख हो गई। उसने कहा कि ये जो ज्ञान है हम नष्ट कर देंगे। उसने ज्ञान तो नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन आज भी हमारे पास काफी ज्ञान है। तो भारत विश्व गुरु था। अगर विश्व गुरु ना होता तो यहाँ पर वेनुसांग आया था, वेनुसांग आया चाइना से, अपने राजा का उल्लंघन करके, तांग वंश का उल्लंघन करके आया, और यहाँ पर 629 लेकर 647 तक राजा हर्षवर्धन के समय रहा, और 2 बार नालंदा विश्वविद्यालय में गया और 13 साल यहाँ पर अध्ययन किया, और 13 साल भारत में रहा और 6 वर्ष यहाँ अध्ययन किया, योग शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया।
फिर जब वो भारत से जाता है तो अथाह ग्रंथ लेके जाता है, लेकिन तूफान में उसके आधे ग्रंथ नष्ट हो जाते हैं। जब वो चाइना पहुंचता है तो उसके राजा उसको सजा न देकर उसे अपना धार्मिक पुरोहित नियुक्त कर देते हैं और जन जन में वो बौद्ध धर्म की स्थापना का प्रचार प्रसार करता है। बौद्ध धर्म का नाम सुना होगा, ये भारत के थे। इन्होंने चाइना जाकर कोरोना जैसी बीमारी का उस समय जो इलाज नहीं था उसका उन्होंने इलाज किया था। रिनपोच जिन्हें पद्मसंभव कहते हैं, उन्होंने वज्रयान शाखा से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तिब्बत जैसे क्षेत्र में किया है। भारत धर्म गुरु था, इसीलिए तो ये है भारत धर्म गुरु था। तक्षशिला की आप बात करें, भारत में उस समय तक्षशिला भी शामिल था जो गांधार क्षेत्र में स्थित है। तो वहीं से पढ़े हुए तुम्हारे चरक थे, सुश्रुत थे, चाणक्य थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना कर दी। अर्थशास्त्र में ही पहली बार जनगणना के बारे में बताया गया, जो आज भारत सरकार जनगणना प्रयोग कर रही है। विश्व के कई देशों में जनगणना हो रही है। ये कहां से आ रहा है? हमारे ग्रंथों में आ रहा है। आपने भगवत गीता का नाम सुना होगा, जो महाभारत का ही पार्ट है। महाभारत का रिसर्च जो गीता को लेकर नासा रिसर्च करता है और ये बताता है कि उस समय जो हथियार थे कितने बलशाली थे। ये कहां से मिलकर जान के आ रही है? हमारे धर्म ग्रंथों से मिलकर आ रही है। रात तड़ंगड़ी का नाम सुना होगा, जो संस्कृत में लिखी हुई पूरे कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ, जिसे कल्लर ने लिखा, 8 भागों में लिखा और 8800 उसमें श्लोक हैं। अब ये देखिए, गुप्त काल की बात करते हैं। गुप्त काल में कालिदास हुए 7 ग्रंथ लिख डाले, अभिकांश, शकुंतलम, रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूत, मालविकाग्नि मित्र, ऐसे अनेक उन्होंने ग्रंथ लिख डाले जिसमें अथाह ज्ञान भरा हुआ है। ठीक है। अमोधवर्ष जो राजा हुआ करता था उसने भी जल समाधि ले ली थी और ग्रंथ भी लिख के गया था। आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म जो शासक का पुत्र हो, राजा का पुत्र हो, वो डर डर ठोकरे खाने के लिए तो नहीं होगा, लेकिन उसने राजाज्ञा को छोड़कर, शासन को छोड़कर उसने समाज में आया, एक अच्छा नैतिक धर्म फैलाने के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना करता है महात्मा बुद्ध जी, जिन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था और 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद पुनपुन नदी, वर्तमान फाल्गुन नदी के किनारे उसने ज्ञान की प्राप्ति की थी और विश्व को एक नया धर्म देके गया, जो संपूर्ण विश्व आज उस धर्म को मानता है लगभग। तो भारत विश्व गुरु था। तभी तो जैन धर्म को ले लीजिए, महावीर स्वामी ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की। फिर अरिष्टनेमी जो 22वें गुरु थे, वो अपने उनका संबंध श्री कृष्ण से था। और जो तुम्हारे 23वें हैं पार्श्वनाथ जी, उन्होंने सम्य शिखर पर ज्ञान प्राप्ति की थी। सम्य शिखर बड़ा पूजनीय है। जैन धर्म 24वें महावीर स्वामी, जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे नियम बनाए। आज भी जैन धर्म काफी देशों में फैला हुआ है, बड़ा शांति प्रिय धर्म है। क्यों? विश्व गुरु इसीलिए तो था। भारत विश्व गुरु था कैसे? इसीलिए था विश्व गुरु। ठीक। आप फिर चलते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल में, एक बार फिर पुनः प्रवेश करते हैं। वहां पर देखें, ऋग्वैदिक समाज में बड़ी शांति प्रिय होती थी। वहां पर गाय को बड़ा सम्मान दिया जाता था, गाय के लिए युद्ध होते थे। एक जगह पर एक ही समुदाय के लोग गायों को बांधते थे। वो फिर आने वाले समय में वो एक गोत्र की स्थापना हो रही है। कहते हैं जो लोग एक जगह पर गाय बांधेंगे सब वो एक परिवार के होंगे और एक परिवार के लोग आपस में शादी नहीं करेंगे। उत्तर वैदिक काल में हो गया, वहीं से गोत्र की प्रथा चालू हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके कर्म के आधार पर काम विभाजित कर दिए जाते हैं। बड़ा शांति से कर्म कांड लोग व्यवस्थित कर रहे होते। क्यों? भारत विश्व गुरु था। हर चीज भारत में पूरा व्यवस्थित तरीके से हो रही थी। क्यों? उसका आधार क्या था? ऋग्वेद था, सामवेद था, यजुर्वेद था, अथर्ववेद था, वेदसांग आता है। ठीक। फायान आता है। आप वंशों के देखिए, वंशों में देखेंगे तो राष्ट्रकूट शासकों ने बड़ा ही कला के क्षेत्र में काम किया है। जैसे कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया। उस समय 20 साल में बना था। आज की टेक्नोलॉजी से बनाया जाए तो लगभग 200 साल लगे। खजुराहो मंदिर जैसे चंदेल शासकों ने बनवाया। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया। वहां का प्रसिद्ध मंदिर कांदरिया महादेव और मतंगेश्वर मंदिर वर्ल्ड फेमस है। बृहदेश्वर मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है, बिना नींव पे टिका हुआ है। राजराज प्रथम ने बनवाया। क्यों? और उसमें जो नक्काशी की गई है, वो नक्काशी आज की टेक्नोलॉजी में मशीनों के सिवा कुछ नहीं की जा सकती है। अर्थात उस समय जो हमारे देश में जो लोग थे काफी योग्य थे और काफी मतलब दिमागदार थे। क्यों? भारत विश्व गुरु था। इसीलिए तो कह सकते हैं भारत विश्व गुरु था। राजेंद्र चोल की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि उनके पिताजी ने राजराज ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्सों को जीता था और राजेंद्र चोल ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता और जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मालदीव तक भी जीत लिया। क्यों? विश्व गुरु था। अगर उनके पास भी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो वहां तक पहुंचे कैसे? आज भी इंडोनेशिया, थाईलैंड में हिंदू धर्म का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। वहां पर भी अयोध्या आपको थाईलैंड में दिखाई पड़ेगा। क्यों? उस समय भी भारत का प्रभाव दूर तक था। भारत का व्यापार रोम तक होता। लोग कहते हैं भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की। भारत के लिए एक समुद्र मार्ग की दूसरे की खोज की थी, क्योंकि
कुलोत्तुंग प्रथम जो चोल शासक था वो रोम से शासन करता था अपनी, और चाइना से शादी भी की थी और श्रीलंका से भी शादी की थी। ये थे भारत में। भारत अजंता एलोरा का आपने सुना होगा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। वहां पर आप जाएंगे उन गुफाओं में बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की मूर्तियां पाएंगे देखने को। क्यों? भारत विश्व गुरु था, उसी का फॉलो आज पूरी कंट्री कर रही है। विश्व गुरु था इसीलिए उसका समस्त देश उसका फॉलो कर रहे हैं भारत का। भारत आने वाले समय में फिर से विश्व गुरु बनेगा, लेकिन थोड़े समय के बीच में जो ये मुस्लिम आक्रांता आ गए, थोड़े समय के लिए जो विदेशी आक्रांता आ गए, भारत को तहस नहस कर दिया। अंग्रेज आ गए, इन्होंने तहस नहस कर दिया। फूट डालो और राजपुरों की नीति के तहत भारत के जितने भी धर्म ग्रंथ थे उनको नष्ट कर दिया गया, क्योंकि भारत विश्व गुरु ना बने। अब विश्व गुरु कैसे नहीं था भारत गुरु? आपके साथ इतने में प्रमाण दे रहा हूं, ये विश्व गुरु के ही तो प्रमाण है। विश्व गुरु भारत था, है और रहेगा। सम्राट अशोक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो पहले बौद्ध धर्म से पहले हिंदू धर्म अर्थात भगवान शिव का भक्त था। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया 261 ईस्वी में। ईसापुर में उसने कलिंग का युद्ध किया, कलिंग को जीता, नरसंहार देख नहीं पास का हृदय द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने अभिलेख जारी किए गए, बाद में जिसे डी.आर. भंडारकर ने उसे 3 भागों में बांटा, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। उसके शिलालेखों में बताया गया कि पशु बलि की निंदा करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई कि आप 5 वर्ष में दौरा करेंगे, समाज का निरीक्षण करेंगे, बलि प्रथा रोक दी जाएगी, सभी को धार्मिक जीवन बिताने का वो संदेश दिया। धम्म का उसने प्रारंभ किया। आज सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप आप देख रहे होंगे, भाबरू का शिलालेख देख रहे होंगे, कालसी में इनके अभिलेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं। क्यों? उसमें जितनी भी जानकारियां मिल रही हैं वो कोई कम नहीं है। देखा जाए तो पहला शिलालेख अशोक ने जारी किया, संस्कृत का पहला शिलालेख रुद्रदामन ने जारी किया, हिंदी का लक्ष्मण देव ने जारी किया। राजेंद्र प्रथम का आप नाम ले लीजिए, जिसने उत्तर भारत के पूरब क्षेत्र में अटैक किया और धर्मपाल के जो उत्तराधिकारी थे महिपाल को हराता है और एक कटोरा गंगा जल के लिए से युद्ध कर लेता है और बंगाल खाड़ी का नाम बदलकर चोल गंगम झील कर देता है और वो 1 कटोरा जल लेकर जाता है अपने यहाँ अपनी नदियों में डालता है, कहता है यहाँ से गंगा है, गोदावरी वगैरह। देखिए आज सातवाहन वंश को देख लीजिए, सातकर्णी जिन्होंने महिलाओं के नाम से अपने नाम से शासन किया, गद्दी पर वो बैठे लेकिन नाम के पीछे महिलाओं का नाम लगाया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक, अमरावती कि जो गुफाएं हैं उनमें उन्होंने निर्माण में योगदान दिया। तो भारत विश्व गुरु था। हम नहीं कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु था। भारत विश्व गुरु था ये आप कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते मैंने विश्व गुरु था। भारत विश्व गुरु था। आज भी भारत में 28 राज्य हैं, 8 संघशासित प्रदेश है, सब में हर चीज डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है और हर जगह ज्ञान भरा हुआ है। आप उत्तर से दक्षिण चले जाइए, पूर्व से पश्चिम चले जाइए, ज्ञान आपको अथाह मिलेगा। चंद्रगुप्त का शासन, अशोक का शासन सिंधुकुश पर्वत से लेकर चाइना से बॉर्डर से लेकर नीचे मैसूर तक था। ये था विश्व गुरु का प्रभाव। अगर विश्व गुरु भारत नहीं होता तो इतने बड़े साम्राज्य को शासन न कर पाता। जब गजनवी ने भारत पर अटैक किया था तो चंदेल शासक लक्ष्मीधर ने उसके छक्के छुड़ा दिए थे। किसी ने आज तक बताया? नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया कि लक्ष्मीधर ने गजनवी के छक्के छुड़ाए थे। ललितादित्य मुक्तपीठा जो कश्मीर के शासक थे, कालभोज, जिन्होंने ईरानियों को इतना मार के भगाया था कि ईरान तक चले गए तो 500 बरस तक भारत पर अटैक नहीं किया था, मुड़ के देखने में नहीं प्रयास किया था। राणा सांगा जिनके हर अंग कटे हुए थे, एक आंख भी नहीं थी, हाथ भी नहीं था, उन्होंने खानवा जैसे युद्ध में बाबर के छक्के छुड़ा दिए थे। ये आपसी फूट रही है जो भारत पर ये विदेशी लोग शासन किए हैं। नहीं, इनकी औकात नहीं थी, क्योंकि कहते हैं ना अगर आप में दम है और आप मिलके रहेंगे तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। हमारे देश के जो धर्म ग्रंथ हैं उन्हें इसीलिए जलाया गया था। आप विक्रमशिला का नाम ले लीजिए, बल्लभी का गुजरात में नाम ले लीजिए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का नाम ले लीजिए, ये सब में ऐसे ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे जो आपको आपकी आंखें खोल देंगे कि भारत विश्व गुरु था। तुलसीदास जी का आप ले लीजिए, उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, उसमें उन्होंने पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी एक दोहे में बता दी। और आज के नासा वैज्ञानिक गणना करके बताया कितनी दूरी है पृथ्वी से सूर्य की। चंद्रमा की दूरी भी बता दी गई थी। हमारे देश में आज भी ग्रहों की स्थिति जानकर बता दिया जाता था कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, और नासा उसके लिए अपना उपग्रह लॉन्च करता है कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। यह था भारत के विश्व गुरु